अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पैनल फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। बहुत आसान है। इसके लिए आपको तकरीबन 2 सूट का आप कपड़ा ले लें, 2 शर्ट्स ले लें, ठीक है। 2.5 मीटर 2.5 मीटर। अच्छा, कुछ कपड़ा मैंने सेपरेट कर लिया है जो कि मैं यूज़ करूँगी दुपट्टा बनाने के लिए। 2.5 मीटर्स का मैंने दुपट्टा निकाल लिया है। और अब ये जो कपड़ा है इसको मैंने यूज़ करना है अपनी फ़्रॉक बनाने के लिए। साथ में मैंने जो ऊपर जो मैं अपर बॉडी जो बनाऊंगी मैं फ़्रॉक की, वो मैंने ये कपड़ा लिया है, ठीक है। इसके ऊपर हल्का तिल्ले का काम हुआ है, बहुत ही प्यारा है। ये ब्लैक कॉम्बिनेशन में मैंने लिया है, ऊपर गोल्डन इसके काम हुआ है। तो ये तकरीबन आपको हाफ़ मीटर में भी काम आ जाएगा। जितने बच्चे के आप बना रहे हैं, जिस लड़की की बना रहे हैं, आप उसके मुताबिक उसकी मेजरमेंट ले लें, उसके मुताबिक उस कपड़ा ले लें। अब बनी बनाई फ़्रॉक मेरे पास जो पड़ी हुई है, मेजरमेंट मैं इससे कर लूँगी। नहीं है तो आप उसको ऐसे डायरेक्ट भी मेजर कर सकते हैं। अब जो फ़्रॉक की जो अपर बॉडी पार्ट होती है तकरीबन वो बेली बटन के जितनी होती है, ठीक है। वो बहुत नीचे नहीं गई हुई होती। अब मैं इसके ऊपर रख के इसको नाप कर लेती हूँ ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो। अब जो इसका नीचे वाला हिस्सा होगा, जो मैंने शेफून का ब्लैक शेफून का कपड़ा लिया है उसका, क्योंकि मैंने पैनल बनाना है, मैंने 2 जो है वो शर्ट के कपड़े लिए हैं। इस तरह से ये कपड़ा आपने ले लेना है और इसको आपने मेजर करना है। इस जगह से 2 इंच मैं एक्स्ट्रा छोड़ दूँगी, क्योंकि आपको पता है ऊपर भी सिलाई होगी, नीचे भी सिलाई होगी, तो जितनी लेंथ है उससे हमेशा एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर छोड़ा करें, ठीक है। अब क्योंकि मैं पैनल फ़्रॉक बना रही हूँ, आगे भी मुझे 3 यानी 6 तकरीबन पैनल्स बनाने हैं। तो इसके लिए आपको ये जो कपड़ा है इसको 3 दफ़ा डबल करके रखना होगा। जितनी आपकी जो कमर का साइज़ होगा ना, उसके आपने डबल कपड़ा 3 दफ़ा फ़ोल्ड करके आपने रख लेना है। आगे मैं आपको दिखा देती हूँ। मेजरमेंट्स आप जब कर लेंगे फिर हम इसकी कटिंग पे आ जाते हैं। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये देखें, इतना तकरीबन ये कपड़ा है, इसको इस तरह आपने फ़ोल्ड करके रखना है। ये आपकी हो गई, एक हो गया, 2, फिर 1 2 ऊपर आपने और रख लेने हैं, ठीक है। यानी तकरीबन 3 जो है ना वो आपको इस तरह मिलेंगे। जितनी आपकी ऊपर कमीज़ की विड्थ होगी उसके जितने डबल पीस हमें चाहिए होंगे। अब इसकी जो कटिंग होती है वो थोड़ी टेक्निकल होती है। एक दफ़ा आप अच्छे से इसकी कटिंग कर लेंगे तो सिलाई करना इतना मुश्किल नहीं होता जो पैनल फ़्रॉक होती है। इस तरह पहले आप इसको सही से बिल्कुल रख लें, और रखने के बाद हमने इसको, अब एक और जो है थर्ड भी मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इसकी कटिंग किस तरह से करेंगे। तकरीबन 1 उंगली के फासले, मतलब 1 हाथ यानी 4 इंचेस कर लें आप, उतनी आपने इधर से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये जो जितनी लाइन ड्रॉ करनी है वो तकरीबन 8 to 10 इंचेस होनी चाहिए, ठीक है। 8 to 10 इंचेस ये हो जाएगी। 2 इंचेस मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ क्योंकि ऊपर तो सिलाई में चला जाएगा कपड़ा, तो हम इसको 10 पे ले जाते हैं। और कितनी विड्थ है, तकरीबन विड्थ होगी इसकी 5 इंचेस या 4 इंचेस कर लें। जितनी आपने यहाँ मेजर की है, जैसे यहाँ मैंने 4 की है तो यहाँ पे भी 4 करके मैं निशान लगा लेती हूँ, और लंबाई आप इसकी तकरीबन 10 रख लें। चलें जी, इस लाइन को हम फिल कर लेते हैं। तकरीबन 10 पे ये ले आएंगे, 10 पे आप वो ले आएंगे। अगर आपकी ज़्यादा लंबी फ़्रॉक है और आप इसे, वैसे तो ये जो पैनल फ़्रॉक होती है वो आप पाँव तक कोशिश करें ना बनाएं, आप इतनी बनाएं कि आपकी जो हील्स हैं वो आपकी नज़र आएँ। अब आपने करना ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है इसमें भी आप एक सीधी रूलर से ड्रॉ कर लें, जैसे भी आप करना चाहते हैं। बिल्कुल सीधी आपने लाइन ड्रॉ करनी है। जब आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। चलें जी, ये हमारी ऑलमोस्ट कटिंग हो गई इसकी। अब ये पैनल्स हमारे पास रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तकरीबन 6 पैनल बन जाते हैं आपके, तो 6 आगे आ जाएंगे, 6 पीछे आ जाएंगे। यानी डबल अगर हम बात करें तो एक पैनल जो है वो आपको तकरीबन 2 में बन जाएगा ना। बीच से भी मैंने इसकी कटिंग कर दी। अब ये हम सिलाई भी इसी तरह से हमने करनी है, ठीक है। इसको आपने सिलाई भी इस तरह से करना है। इन दोनों को 2 को आप जोड़ते जाएंगे, और ये वाला जो है
इसको हम पहले सिलाई करेंगे, सारों को आपस में सिलाई कर लें तो आपके पास तकरीबन जो है वो 6 पैनल्स रेडी होते हैं, मतलब डबल करके अगर बात करें तो वो आपके पास 6 रेडी हो जाएंगे। तो आपने इसको और इसको आपस में एक एक को उठा के आप इसको स्टिच करते जाएं। जब ये सारे हम आपस में स्टिच कर लेंगे तो ये इस तरह से लेयर्स सी बन जाएंगी, ठीक है। तो चलें अब हम ये कटिंग करके, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगी, कटिंग करके सिलाई करके दिखा दूंगी। अब जो हमारा मेन जो काम है वो हमारे स्लीव्स और हमारा जो बेस है वो है, इसकी हमने मेजरमेंट लेनी है, फिर हमने इसकी नेक और वो उसको काट लेना है। इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं पहले। फ्रेंड्स, अब ये जो मैंने स्लीव्स काट लिए हैं इनकी हम लोग इनके ऊपर हम लेस लगाएंगे, ठीक है। लेस डिज़ाइनिंग आप देख लें कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। आपने गोटा ले लेना है, गोल्डन लेते हैं क्योंकि इसके अंदर काम जो है वो गोल्डन कलर का हुआ है, तो हम गोल्डन ही वो ले लेंगे। इस तरह से आप इसकी लाइंस लगा लें। फिर आपने जो गोटा है वो इसके ऊपर स्टिच कर देना है दोनों स्लीव्स पे। तो जी फ्रेंड्स, अब ये जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में गोटा दिखाया था कि ये चाहिए होगा हमें, तो आजकल ये वाले स्लीव्स बहुत इन हैं जिस पे गोटा लगाया जाता है। ये देखें, ये मैंने दोनों रेडी कर ली हैं। अपना नाप ले लीजिएगा। आप चाहे तो आप प्लेन कमीज़ के साथ भी इस तरह के स्लीव्स बना सकते हैं। आजकल ये बहुत इन है। अगर आप ब्राइडल ड्रेसेस भी देखें तो वहाँ से भी ये आपको मिल जाएंगे। अब ये पहला वाला स्टार्टिंग वाला पोर्शन है, सॉरी फ्रंट बॉडी का जो है ऊपर वाला हिस्सा है, फ्रंट पार्ट है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि इस पर आपने क्या करना है। इस पर भी हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे, जिस तरह मैं कर रही हूँ सेम वैसे ही कीजिएगा। ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से बनाया है और साथ में स्लीव्स हैं। और क्योंकि ये मुझे फैंसी ड्रेस बनाना था इसलिए मैं इस पर ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो आप प्लेन कमीज़ बना सकते हैं विथ ओनली स्लीव्स, जैसे कि स्लीव की डिज़ाइनिंग है, और चाहे तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आपने दोनों साइडों से लेस को जोड़ देना है, ठीक है। और उसके बाद आप इसको यूटिलाइज़ करेंगे। ये मैं दरमियान से आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपसे जो है कोई चीज़ गलत ना हो जाए, मिस ना हो जाए कि हम दरमियान में किस तरह से इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी ब्लैक फ़्रॉक जो है वो आपकी रेडी हो जाएगी। फैंसी फ़्रॉक होगी ये एक। जी फ्रेंड्स, तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने नीचे एक और कपड़ा लिया है जो कि ब्लैक कलर का है, शमीज़ का कपड़ा है वो, क्योंकि ये कपड़ा आपको चुभेगा इसीलिए मैंने इसके नीचे शमीज़ लगाई है। तो सबसे पहले हम इसके गले को इसके साथ अटैच कर लेते हैं, यानी शमीज़ के कपड़े को आपने गले के साथ और स्लीव्स के साथ अटैच कर लेना होता है, ठीक है। उसके बाद आप इसको टर्न करेंगे तो ये आपके पास नीट लुक में आ जाएगा। चलें जी, ये आपका हो जाता है रेडी। इसको आप सीधा करके रख लें। अब जो इसके बैक पे जो वो लगाना है, कपड़ा लगाना है, वो भी सेम यही कपड़ा है, सादा कपड़ा है, तो उसके साथ भी मैं शमीज़ अटैच कर लूँगी। ये आपका इस तरह से रेडी हो जाता है। अब फ्रेंड्स, जो दूसरा है उसको भी देखें, शमीज़ मैंने पीछे शमीज़ का कपड़ा लगा लिया, उसको मैंने अटैच कर लिया है। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों को आपस में अटैच करना है।
और अब हम किस तरह अटैच करते हैं ये मैं आपको बता दूं कि शमीज़ के कपड़े को दोनों को आपने अलग से अटैच करना होता है, नीचे आपने इसको अलग से करना होता है। इस तरह से आपकी जो शमीज़ होती है वो बनी बनाई कमीज़ के साथ अटैच हो जाती है। इसको आप स्लीव्स के साथ भी अटैच कर लें। अब जो स्टेप्स हो रहे हैं वो नॉर्मल स्टेप्स हैं। अगर आप स्टिचिंग आती है तो आप ये आराम से खुद कर लेंगे, अगर नहीं आती तो आप हमसे इस वीडियो को देखेंगी तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब ये अटैच करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसके साथ स्लीव्स को अटैच करना होगा जो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। आप चाहे तो उसके नीचे भी कपड़ा लगा सकते हैं, लेकिन फिर वो बहुत हैवी हो जाएगा। तो स्लीव्स फिर आप इसके साथ लगा लेंगे और स्लीव्स लगाने के बाद हम इसको फ्रॉक के साथ पैनल्स के साथ अटैच कर लेंगे जैसे मैंने आपको सिखाया था। याद रखें गले की तुरपाई करना मत भूलिएगा। इसको सुई धागे से आप इसकी तुरपाई कर लेंगे, ठीक है। आपका गला जो है वो गोल सिंपल गला है, इस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले स्लीव्स को अटैच किया जाता है और अटैच करने के बाद पूरी आप जो नीचे वाला आपने हिस्सा सिया हुआ है, सारे पैनल्स मैंने आपको दिखा दिए थे कि वो आपने किस तरह से अटैच करने हैं। उसके बाद आप नाप ले लें और नाप लेने के बाद इनको आपस में अटैच कर लें। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने नीचे छोटे छोटे नग लगा लिए हैं, पैनल्स मैंने सी लिए हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, राबिया अहमद ऑफिशियल के नाम से हमारा पेज है। ये देखें पैनल फ्रॉक सीने के बाद मैंने इसको इसके साथ अटैच कर लिया है। नीचे मैंने कपड़ा लगाया है जैसे कि शमीज़ के साथ मैंने अटैच कर लिया है और ऊपर मैंने छोटे छोटे जो है वो गोटे लगा दिए हैं, ठीक है। गोटा आप लगा सकते हैं सुई धागे से। इस तरह देखिए कितनी फैंसी सी फ़्रॉक और बहुत सस्ती सी फ़्रॉक आपकी रेडी होगी। इसी तरह ये जो गोटा मैंने कमीज़ पे लगाए हैं एक एक करके, ऊपर मैंने गले पे जो है फ्लावर्स की तरह लगा सकते हैं। ये देखें ऊपर आप देखें तो गले पे भी लगाए हैं और साथ में जो एक पट्टी लगाई है उसके ऊपर भी मैंने तीन फूल बना के गोटे के वो मैंने अटैच किए हैं। नीचे मैंने इसकी पट्टी लगा दी है जैसे पाइपिंग लगाते हैं। और अगर आप ऊपर देखें तो छोटे छोटे फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही प्रोफेशनल और डिज़ाइनर वेयर लग रहा है ये। आप स्लीव्स पे देखें वहाँ पे भी मैंने तीन फूल अटैच किए हैं, ऊपर देखें तो वहाँ पे भी मैंने अटैच किए हैं। तो होपफुली आपको मेरी ये फ़्रॉक बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, बहुत अच्छा आइडिया मिल गया होगा। तो बच्चों की फ़्रॉक्स इस तरह की ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई और आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें फ़ॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, वहाँ आप हमें ऑर्डर भी कर सकते हैं। छोटे बच्चों की फ़्रॉक्स भी हम बना के देते हैं और दुपट्टे और कपड़े भी हम बना के देते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ डू वॉच ऑल माई वीडियोज़ एंड मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।